नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव में पहले चरण में उत्तराखंड में मतदान के बाद अब बीजेपी का फोकस निकाय चुनाव के लिए है और इसी के लिए संगठन तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि किस्मत दाताओं की अंतिम सूची में छूटे नामों को जोड़ने को पार्टी ने प्राथमिकता से लिया और साथ ही प्रत्याशी चयन को फाइनल करने के लिए पार्टी आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है। वहीं प्रत्याशियों के चयन के लिए कमेटी बनेगी जो हर क्षेत्र से प्रत्याशियों के 3-3 नामों की सूची तैयार करेगी। कमेटी 3 नामों की सूची तैयार करेगी और साथ ही बीजेपी का निकाय चुनाव पर फोकस। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है और इस दौरान उन्होंने कहा कमेटी 3 नामों की सूची तैयार करेगी। बता दें कि बीजेपी का निकाय चुनाव पर फोकस और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया। कार्यक्रम की श्रृंखला में तैयार कर दी है। अभी मतदाता बने, इसके लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं की टीम जो हमारा स्थानीय निकाय पोस्ट है उसको काम में लगाया है कि बड़ी संख्या में मतदाता बनने तो छूट भी गए हैं और कुछ प्रकरण ऐसे आ रहे हैं कि लोकसभा के अंदर 18,000 वोट और नगर पालिका में 36,000 वोट। तो ये सब हमारे लिए सोचने विषय है। इन सब विषयों पर हमने एक कमेटी बनाई है। कल उस कमेटी की घोषणा हम लोग करेंगे। क्या प्रत्याशियों के पैनल भी आप लोग तैयार जल्द करवाना? हाँ, निश्चित रूप से हमारे उसके लिए हमने प्रत्येक नगर निगम के लिए भी हम लोग अपना प्रभारी नियुक्त करेंगे। हमारे जो नगर पालिका उसके प्रभारी नियुक्त करेंगे। एक बार जाएंगे सब चर्चा वार्ता करने के बाद फिर 2-3 नाम का पैनल वहां से आएगा। उसका पार्टी की जो पद्धति है, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सब चीजें हैं, सब जिला अध्यक्षों के माध्यम से नाम आएंगे। उस क्षेत्र के हमारे जो नगरीय मंडल है लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद अब निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और 15 मई से पहले 99 नगर निकाय में चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो सकती है। वहीं तमाम राजनीतिक दल ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुल 102 नगर निकाय हैं और जिसमें 99 निकाय में चुनाव होने हैं और 3 निकायों में बता दें प्रशासन की भूमिका होती है और निकाय चुनाव से पहले लगातार लोगों की शिकायतें मिल रही हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने डीएम सोनिका से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि हमें कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। प्रशासन और सरकार का भी दायित्व बनता है और हमारा भी दायित्व बनता है कि समय समय पर जब वोटर लिस्ट प्रकाशित होती है और जब वो वोटर लिस्ट हमारे सम्मुख आती है तो उसमें जो अनियमितताएं होती है उस अनियमितता को दूर करने के लिए हम प्रशासन से कहते हैं और मुझे लगता है कि आज हमने अपनी बात कही तो तदनुसार जो प्रशासन कार्रवाई करेगा और वोटर लिस्टों को दुरुस्त करने का काम करेगा। जो वोटर लिस्ट छूटे हैं उन्हें सम्मिलित करने का काम करेगा। तो उधर से क्या आश्वासन मिला है? नहीं, यही जिलाधिकारी ने यही कहा है कि जो बात हमने कही है उस पर जो है वो सुधार करने का काम करेंगे और जो वोटर छूट गए हैं उनको सम्मिलित करने का काम करेंगे। हमारे यहाँ वोटर लिस्ट बनी है और पांडुलिपियां जो बनाई गई है उन्हीं पर आगे कार्यवाही चल रही है और जो हमारे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे हम लोगों को जो हमारे पास कुछ शिकायतें भी आ रही है रिलेटेड टू वोटर लिस्ट, उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। चामी अड़चाली बमन सवाल सड़क पर इन दिनों डामरीकरण किया जा रहा है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों ने आरोप लगाया कि सड़क पर घटिया डामरीकरण किया जा रहा है और गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। नाराज लोगों ने कार्यस्थल पर पहुंचकर डामरीकरण कार्य को रोक दिया और उन्हें बता दें कि नारेबाजी का
उन्होंने नारेबाजी कर आक्रोश जताया। बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजन जोशी ने डामरीकरण कार्य में अनियमितताओं का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी सूचना डीएम और संबंधित अधिकारियों को दी, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ग्रामीणों ने कहा कि डामरीकरण की क्वालिटी नहीं सुधारी गई तो डामरीकरण नहीं होने दिया जाएगा। हैं जहां पर सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार हो रहा है और जिसको लेकर बता दें कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि घटिया सामान का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही जनप्रतिनिधियों ने भी ग्रामीणों का साथ दिया और सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार हो रहा है। वहीं ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि घटिया सामान का इस्तेमाल किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों और लोगों ने ये आरोप लगाया है। और वहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों में अल्मोड़ा की तस्वीरें हैं जहां पर घटिया सामान का इस्तेमाल हो रहा है और जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी ज्यादा रोष है और साथ ही ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया और साथ ही नारेबाजी भी की। और वहीं ग्रामीणों ने कहा कि घटिया सामान का इस्तेमाल हो रहा है। जनप्रतिनिधियों और लोगों ने लगाया सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप। निर्माण विभाग अल्मोड़ा निर्माण खंड द्वारा चामी और चामी अड़चाली बमनफाल मोटर मार्ग में इन दिनों जो कार्य हो रहा है डामरीकरण का, जिसकी गुणवत्ता बिल्कुल सही नहीं है, जिसके लिए पूर्व में मैं जिलाधिकारी और विभाग के अधिशासी अभियंता को इस बारे में लिखित पत्राचार किया गया है, किंतु विभाग द्वारा फिर भी कोई सुध नहीं ली जा रही है, जिसकी रोड की गुणवत्ता बिल्कुल खराब है और एक सप्ताह के भीतर ही जो डामर पड़ा है वो डामर उखड़ने लग गया है। इस विषय में जिलाधिकारी को कई बार पत्राचार किया गया है और अधिशासी अभियंता को पत्राचार किया गया है, जिसको देखते हुए विभाग की उदासीनता को देखते हुए आज ग्रामीण यहां पर आकर के आंदोलनरत हुए हैं और ग्रामीणों ने इस रोड को सही बनाने के लिए आज यहां पर काम रोका है। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन की तैयारी लगातार जारी है और इसके साथ ही बद्री केदारनाथ समिति द्वारा सुदूर देश में बैठे श्रद्धालु को पूजा दर्शन के लिए व्यवस्था के लिए डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल किया जा रहा है। और बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि पिछले साल से हमने डिजिटल आईटी का इस्तेमाल करना शुरू किया था और इस साल अभी तक 60,000 लोगों ने ऑनलाइन पूजा के लिए अपनी बुकिंग की। और इसी के साथ उन्होंने बताया कि जो श्रद्धालु ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पूजा के लिए अपनी बुकिंग नहीं कर पाते, उनके लिए हमने ऑफलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है। चालू कर सकेंगे ऑनलाइन दर्शन और साथ ही 10 मई से शुरू होगी चारधाम यात्रा और इसी को लेकर जोरों पर शासन प्रशासन की तैयारियां नजर आ रही हैं और श्रद्धालु ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। 10 मई से शुरू होगी चारधाम की यात्रा। जोरों पर शासन प्रशासन की तैयारियां और इसी को लेकर बता दें कि श्रद्धालु ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। गत वर्षों से हमने जो मंदिर समिति है उसमें डिजिटल तरीके से और आईटी का अधिकतम उपयोग करना प्रारंभ किया था और इस अनुरूप हमने ई ऑफिस, ऑनलाइन पूजाएं, इस तरीके की व्यवस्थाएं भी प्रारंभ की हैं और उसका हमको सुखद परिणाम देखने को मिल रहा है।
इस वर्ष अभी तक लगभग एक सप्ताह के भीतर में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में ऑनलाइन पूजा के माध्यम से 1 करोड़ 20 लाख की अब तक मंदिर समिति को आय हो चुकी है और लगभग 7,000 लोगों ने केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी में विशेष पूजा अर्चना, अभिषेक इत्यादि के लिए बुकिंग की है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में और फीस में वृद्धि होगी। राजधानी देहरादून के खुबबुड़ा में सोमवार सुबह आग लगने की बड़ी घटना सामने आई और इतनी भयानक थी घटना कि आसपास की झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग के कारण 22 झुग्गियां जलकर स्वाहा हो गई और स्थानीय युवकों ने अपनी जान पर खेलकर 3 बच्चों को बचा लिया। क्षेत्र में स्थित झुग्गियों में फैली आग ने बड़ा रूप ले लिया और कुछ घरों में घरेलू सिलेंडर में आग लग गई। वहीं बताया जा रहा है कि कबाड़ बिनने वाले बच्चों ने कुछ तार आदि जलाई थी, जिस वजह से ये हादसा हुआ। वहीं मुख्य अग्निशमन अधिकारी बीवी यादव ने बताया कि सूचना मिलने पर फायर सर्विस की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ियां आसानी से नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए बड़ी पाइपों को बिछाकर आग पर काबू पाया गया और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। खुड़बुड़ा क्षेत्र में आग से दहशत का माहौल हो गया है और चपेट में आसपास की झुग्गियां आई हैं। वहीं साथ ही 22 झुग्गियां जलकर स्वाहा हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं, देहरादून की तस्वीरें हैं जहां पर ग्रामीणों की मदद से आग को बुझाया गया और साथ ही आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है और सभी लोग लगातार आग पर काबू पाने के लिए प्रयास में जुट गए हैं। और तस्वीरें देहरादून से हैं जहां खुड़बुड़ा क्षेत्र में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में कई झुग्गियां आई हैं और 22 झुग्गियां जलकर स्वाहा हो गई। वहीं आग के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। हाँ, एक झुग्गी झोपड़ी में आग लगने की सूचना मिली जो है, इस पर पहले बड़ा फायर टेंडर भेजा गया। फिर चौकी से मैसेज मिला कि बड़ा फायर टेंडर नहीं पहुंच सकता है, छोटा फायर टेंडर भेजा गया। तो फिर छोटे को भेजा गया, छोटा पहुंचा, लेकिन झुग्गी झोपड़ियां इकट्ठे जलने लगी। तो इसके बाद जो है मैं भी घटनास्थल की देखा तो धुआं ज्यादा उठ रहा था, ऊपर दूर से ही नजर आ रहा था। हमने फिर 3 और बड़े फायर टेंडर जो है एडिशनल भेजे जो है, तो जिनसे जो है फिर करीब 8-10 होल पाइप जो है फैला करके उस आग को बुझाना प्रारंभ किया गया और अब जो है आग पूर्ण रूप से बुझा ली गई। प्रदेश में जंगल की आग विकराल रूप ले रही है और बता दें कि पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों से लेकर राजधानी देहरादून में भी रोजाना आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला देहरादून के कैंट से सामने आया है, जहां पर बता दें कि आग लगने से 22 झुग्गी झोपड़ी जल गई और इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार आग की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है।
शहर में इन दिनों ड्रग्स और अन्य नशीली पदार्थों से संलिप्त लोगों को लेकर देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और अगर कोई इसका इस्तेमाल करता है तो इसका असर विपरीत ही पड़ेगा। एलएसडी हेरोइन का अधिक प्रयोग करने पर लोगों की मौत भी हो जाती है और साथ ही उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी के लिए ये काफी खतरनाक है और ऐसे मामलों में संलिप्त लोगों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। आवश्यक कार्रवाई हो रही है। इसमें हमने अभी रोकथाम के लिए कई लोगों को चिन्हित किया है और साथ ही एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। कोई भी ड्रग्स जो अगर वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के अलावा नहीं और कोई इसका यूज कर रहा है तो नेचुरल सी बात है वो उसका प्रभाव विपरीत ही पड़ेगा। खासकर इस तरह की जो सिंथेटिक ड्रग्स है, एलएसडी हो चाहे अन्य जो भी हमारे ड्रग्स में आती है, हीरोइन है, तो ये काफी डेंजरस है। स्वास्थ्य के लिए तो है ही, साथ ही साथ जब इसका लगातार सेवन करने से व्यक्ति जो है अपना मेंटल बैलेंस खो देता है और उसकी कभी कभी ओवरडोज से हमने देखा है बहुत सारे लोगों की इसमें डेथ भी हो गई है। तो अपराध के साथ साथ नारकोटिक्स का प्रयोग करना अपराध के साथ साथ मानसिक मेंटल हेल्थ के लिए भी है। और दूसरा मैंने देखा है कि पार्टीज में ओवर ड्रिंक करने के बाद कभी कोई नशे का इस तरह का डोज ले लेता है अपने दोस्तों मित्रों के कहने के कारण या फर्स्ट ट्राई के कारण और उसकी देखा है कि हमने हार्ट अटैक या अन्य कारणों से उसकी मृत्यु हुई है। टूरिस्ट सीजन और चार धाम यात्रा के दौरान ट्रैफिक को लेकर आईजी गढ़वाल करण सिंह नंगन्याल काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने मुनि किरेती, ऋषिकेश और लक्ष्मण झूला थाने के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर ट्रैफिक को लेकर विचार विमर्श किया और साथ ही आईजी करण सिंह नंगन्याल बैठक के बाद तपोवन बाजार का पैदल जायजा लेने भी पहुंचे और मौके पर जनपद टिहरी के पुलिस कप्तान नवनीत सिंह भी मौजूद रहे। आईजी सिंह ने इस दौरान बताया कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए वन वे ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया और बता दें कि टूरिस्ट सीजन में ट्रैफिक की परेशानी भीषण गर्मी के चलते लगातार आ रही पेयजल किल्लत को देखते हुए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने हल्द्वानी शहर के वॉशिंग सेंटरों पर रोक लगाई है, जिससे वॉशिंग सेंटर वाले कुछ समय तक कार एवं बाइक की वॉशिंग नहीं कर पाएंगे और लेकिन इसके बावजूद भी लगातार पेयजल का वाहन की धुलाई में दुरुपयोग की शिकायत मिल रही है। डीएम के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी के नेतृत्व में जल संस्थान की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और शहर के नैनीताल रोड, रामपुर रोड, ऊंचा पुल क्षेत्र समेत अन्य इलाकों में 42 सर्विस सेंटरों में पेयजल का वाहनों की धुलाई में प्रयोग किया जाना पाया गया है और साथ ही सभी 42 सर्विस सेंटरों को भी नोटिस कर दिया गया है। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और दिनेश धने के बीच विवाद को लेकर राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जवाब के लिए पार्टी कार्यालय बुलाया और साथ ही इसके बीच किशोर उपाध्याय ने कहा कि हमारी बातचीत किसी विवाद को लेकर नहीं हुई बल्कि चुनाव को लेकर हुई है और अभी चुनाव से जो एक चुनौती है, आपसे विवाद में फंसे रहेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है और साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई विवाद नहीं है। और कोई बातचीत नहीं, लोकसभा चुनाव पर बातचीत हुई है और आगे हम पार्टी को और सशक्त कैसे कर सकते हैं
क्योंकि हमारे सामने अब चुनौतियां हैं ना। अभी निकायों के चुनाव होंगे, पंचायतों के चुनाव होंगे, हम इन सब चीजों में उलझे रहेंगे तो वो कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो जो मामला सुर्खियों में आया उस पर आप किस तरीके से कहेंगे, आपका रिएक्शन क्या है उस पर? आपकी सुर्खियां जो है, सुर्खियां भी आप ही बनाते हैं। उत्तराखंड प्रदेश में बिजली दरों में करीब 7% की बढ़ोतरी की गई। बिजली दरों की बढ़ोतरी किए जाने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर जनता का शोषण किए जाने का आरोप लगाया। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद गरीब जनता पर विद्युत दर बढ़ाकर कमर तोड़ने का काम लगातार भाजपा की सरकार करती रहती है। बिजली बुनियादी चीज है और बुनियादी चीज में ये कीमतें लगातार बढ़ा रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लगातार महंगाई दर बढ़ाती जा रही है। आज हर चीज पर महंगाई बढ़ेगी और किसानों की जो फसलें हैं उसका रेट नहीं बढ़ा। और अभी देखो चुनाव, उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हुए और चुनाव संपन्न होते ही सार इन्होंने 7% बिजली में बढ़ोतरी कर दी, जबकि हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, वहां की सरकार ने किसानों को बिजली खेती करने के लिए फ्री दे रखी और यहाँ की सरकार ने 7% की बढ़ोतरी कर दी। और जबकि हमारा ये उत्तराखंड जो है ऊर्जा प्रदेश है। कोटद्वार विधानसभा में कम मतदान प्रतिशत को लेकर कांग्रेस एक ओर जहां अपने पक्ष में बता रही है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी मतदान को अपने पक्ष में बता रही है। और वहीं कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कम हुए मतदान को लेकर आपसी घमासान मचा हुआ है। मैं ये कह सकता हूं कि अगर पोलिंग कम रही है उस बूथ में, तो पोलिंग तो क्या उस बूथ में क्या पूरे कोटद्वार में कम रही है। इसका मतलब क्या है कि इस कोटद्वार के लोगों को स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं है और स्टार प्रचारक के कोई मायने नहीं है, भाजपा ने बुलाए हैं। और आप ये लगा लीजिए, हमारे जो कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक थे वो कोटद्वार की जनता थी, बेरोजगार जनता थी, यहाँ के सताए हुए लोग थे। उन्होंने हमारे लिए घर घर जाके काम किया है और बहुत बढ़िया और बहुत मजबूत हैं। और मैं समझती हूँ कि उन्होंने मजबूती से, बहुत सरल स्वभाव के हैं और एक आम आदमी के लिए भी वो एक बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं कि अगर वो बन जाते हैं, वैसे तो निश्चित है कि उन्होंने ही बनना है, अगर सफल होते हैं तो उन्होंने मतलब जो हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि जो गढ़वाल के लिए जो काम होंगे वो शायद यहाँ की जनता उस चीज से बहुत रूबरू नहीं होगी, लेकिन हद तक बहुत अच्छा, बेटर से बेटर करेंगे वो। दिनेशपुर में श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ जारी है और 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 5वां दिन कथावाचक श्याम भाई महाराज ने भागवत कथा के महत्व के बारे में जानकारी दी। और भागवत कथा के प्रथम दिन लोगों ने नगर में शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में सजाई गई विभिन्न प्रकार की मनमोहक झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। मिलती है इससे। देखिए, जीवन में कोई भी काम हम करें, लेकिन शांति तो चाहते हैं, हर व्यक्ति सुख चाहते हैं, पर जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ते हैं तब तक वो वास्तविक शांति नहीं मिल पाती हमें। इसलिए लोग आज भी, कितने भी आधुनिक युग, फिर भी खूब कथा में लोग आते हैं। ये तो सभी को अनुभव है जो कथा सुनते हैं, जो सत्संग में बैठते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hey mom, hey.